हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 28वां और 29वां अध्याय। भक्ति योग संक्षेप कही ज्ञान रूप साख्यांग। पुनि वैष्णव कर परम प्रिय कहे ओ योग अष्टांग। श्री भगवान कपिल देव बोले कि हे मैया, तुम योग का लक्षण सुनो। योग दो प्रकार का है, एक सबीज और दूसरा निर्बीज। अब मैं तुमसे सबीज योग का लक्षण कहता हूँ, जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न होकर सन्मार्ग की तरफ जाए। शक्ति भर अपने धर्म का आचरण करना और विधर्म से दूर रहना, भाग्यवश प्राप्त हुए द्रव्य से संतोष करना, आत्मवेत्ता महात्माओं की चरण सेवा करना, त्रैवर्गिक धर्म अर्थ काम धर्म निवृत्त रहना, मोक्ष धर्म में प्रेम करना, परिमित और शुद्ध भोजन करना, एकांत में निवास करना, अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी ना करना, उतनी ही चीज़ों का संग्रह करना जिनसे अपना काम चल जाए, अधिक नहीं, ब्रह्मचर्य, तपस्या, शुद्धता, सत्य शास्त्रों को पढ़ना, भगवान का पूजन करना, मौन धारण करना, एक आसन का अभ्यास, स्थिरता, प्राणायाम, विषयों की तरफ से इंद्रियों को खींच लेना, मूलाधार आदि के बीच में किसी एक स्थान पर मन के साथ प्राणों को स्थिर करना इत्यादि यम नियम आदि उपायों से मन को बुद्धि के साथ संयुक्त करे। तब फिर शुद्ध स्थान में तथा पवित्र आसन पर सरलता से बैठकर पूरक, कुंभक, रेचक नामक प्राणायामों से प्राण मार्ग को शुद्ध करके चित्त को स्थिर करे। तब श्वास जीतने वाले योगी का मन शुद्ध हो जाता है। प्राणायामों से वायु, कफ आदि दोषों की धारणा से, पाप को इंद्रियों के वश में करने से तथा ध्यान से विषयों के संगी को तथा क्रोधातुर दोषों को भस्म करे। जब मन स्थिर हो जाए तब अपनी नासिका के अग्रभाग की तरफ देखता हुआ योगी भगवान की मूर्ति का ध्यान करे। भगवान का स्वरूप कैसा है कि प्रसन्न मुख, कमल जैसे नेत्र, श्याम शरीर, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबरधारी, श्री वत्स का चिन्ह जिनके वक्षस्थल में शोभित हो रहा है, गले में कौस्तुभ माला धारण किए हुए हैं, वनमाला से सुशोभित अमूल्य हार, बाजूबंद, किरीट, कुंडल, नूपुर आदि भूषणों से शोभायमान, भक्तों के हृदय कमल में विराजमान, शांत, अत्यंत सुंदर, सब लोगों से नमस्कृत ऐसे श्री भगवान के समस्त अंगों का तब तक ध्यान करें जब तक के मन स्थिर ना हो जाए। खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए सब प्रकार से भगवान का ध्यान करें। इस प्रकार सब अंगों प्रत्यंगों सहित हरि भगवान का ध्यान करके फिर एक एक अंग का पृथक पृथक ध्यान करे। इस प्रकार विष्णु भगवान के रूप का हृदय में ध्यान करता हुआ उससे चित्त को विचलित ना करे। इस तरह अपने हृदय कमल में ध्यान करके हरि भगवान में प्राप्त हुए भाव वाला, भक्ति से द्रवित हृदय वाला, प्रसन्नता से रोमांच युक्त अंग वाला, आनंद समुद्र में डूबा हुआ ध्याता और ध्येय के विभाग से रहित अखंड आत्मा को जो देखता है, वह सुख दुख आदि सब विषयों को अहंकार से उत्पन्न हुआ देखता है। ऐसा करने पर देह आदि उपाधियों से निर्मुक्त होकर वह जीता हुआ ही मुक्त जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा योगी अपनी देह को ना उत्पन्न हुआ, ना विद्यमान और नष्ट हुई ही देखता है। उसे अपनी देह का कुछ भान ही नहीं होता। जैसे पुत्र और धन से मनुष्य अपने को पृथक देखता है, उसी तरह आत्मा को भी देह से पृथक देखता है। जिस प्रकार के जलते हुए काष्ठ से और उसी से ही उत्पन्न हुए धुआं से
उस काष्ठ के जलाने वाली और प्रकाश करने वाली अग्नि पृथक ही है। इसी तरह पंच महाभूत, इंद्रिय, अंतःकरण तथा प्रधान जीवात्मा से ब्रह्म नाम वाला परमात्मा पृथक ही है। सब प्राणियों को आत्मा में अनन्य भाव से देखे। जिस प्रकार अपनी योनि वाले काष्ठों में अग्नि अनेक रूप की दिखलाई पड़ती है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 29वां अध्याय भक्ति मरम और काल की महिमा। 29 माही कपिल देव वर्णन करी निज जननी सौ ताही। देवहूति जी बोली, हे भगवान, प्रकृति, पुरुष, महत आदि का लक्षण जिस प्रकार कहा है, वैसे ही भक्ति योग के मार्ग को मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। जीवात्मा को अनेक प्रकार की योनियों का भी वर्णन करिए, जिस आख्यान से कि मुझे वैराग्य होवे। ईश्वर स्वरूप तुम अपने कार स्वरूप का भी वर्णन करिए। हे कपिल देव, आप भव सागर में पड़े हुए मूर्ख जनों के जगाने के लिए योग के साक्षात सूर्य प्रकट हुए हो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार मैया के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर भगवान कपिल बोले, हे मात, भक्ति योग अनेक प्रकार का है। वह इस प्रकार है कि जैसे हिंसादि का संकल्प करके भेद के वश से होकर जो मनुष्य मुझ में भक्ति करता है वह तामस है। यश ऐश्वर्य आदि की इच्छा से जो मेरा मनन करता है वह राजस है। पापों के नाश के लिए कर्म करके और उस कर्म को ईश्वर अर्पण कर देता है वह सात्विक है। इस प्रकार श्रवण कीर्तन आदि भेदों से 81 भेद होते हैं। निर्गुण भक्ति तो फल की इच्छा से रहित एक ही है। मेरे गुणों के सुनने मात्र से ही मुझ पुरुषोत्तम में निरंतर मन को लगाए रखना सर्वोत्तम भक्ति है। इस भक्ति को करते हुए भगत जन मेरी सेवा को छोड़कर मुझसे दी हुई सालोक्य, सामीप्य आदि मुक्तियों को भी नहीं चाहते। हे मैया, यह आत्यांतिक भक्ति योग तुमसे कह दिया है, जिससे कि तीनों गुणों को त्याग कर जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब निर्गुण भक्ति के साधन सुनिए। अपने धर्म से, क्रिया योग से, मेरी मूर्ति के दर्शन, स्पर्शन, पूजा, स्तुति, प्रणाम के करने से, प्राणियों में मेरी भावना से, वैराग्य से, महात्माओं के सम्मान करने से, दीनों पर दया करने से, अपने बराबर वालों से मित्रता करने से, यम नियम तथा वेदांत सुनने से, मेरे नामों के संकीर्तन से एवं सरलता तथा निराभिमान भाव, इन उपायों से भक्त का शुद्ध हुआ चित्त मुझको प्राप्त करता है। जिस प्रकार के वायु के संसर्ग से गंध घ्राणेन्द्रिय को प्राप्त होता है, उसी तरह योग में लगे हुए मनुष्य का चित्त आत्मा को प्राप्त करता है। सब प्राणियों में विराजमान मुझ ईश्वर को छोड़कर जो मूर्ति की पूजा करते हैं, वे मूर्खता से जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन करते हैं और परकाया में आत्म स्वरूप मुझसे द्वेष करने वाले, भिन्न दृष्टि वाले, प्राणियों से वैर बांधने वाले का मन शांत नहीं होता। प्राणियों से द्वेष करने वाले और मेरी बड़े बड़े द्रव्यों से पूजा करने वाले के ऊपर मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। जब तक अपने हृदय में सब जीवों में स्थित हुए मुझको ना जान सके, तब तक भले ही मेरी पूजा प्रतिमा आदि में करता रहे। जो अपने और पराये में थोड़ा भी अंतर देखता है, उसको मैं भय देता हूँ। और जबकि सर्वत्र स्थित हुए मुझको सर्वव्यापक रूप से जान पाए, तब सब जगह ही मुझे पूज सकता है। किंतु फिर भी उत्तरोत्तर प्राणियों में श्रेष्ठता है, अचेतनों से सचेतन श्रेष्ठता है। उनमें भी ज्ञान इंद्रिय वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनसे भी मत्स्य, मच्छी आदि, और मत्स्य आदि से भी भौरा आदि, और उनसे भी सांप आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे भी कौवा आदि, और कौवा आदि से भी बहुत पैर वाले, उनसे भी चौपाए, और चौपायों से भी मनुष्य, और मनुष्यों में 4 वर्ण वाले,
उनमें भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी वेदज्ञ, वेदज्ञों में भी वेदों के अर्थ को जानने वाले अथर्वज्ञ, अथर्वज्ञ से भी श्रेष्ठ मीमांसक, उसमें भी मुक्त संग श्रेष्ठ है। मुक्त संग पुरुष से भी वह श्रेष्ठ है जिसने कि मुझ परमात्मा में ही अपने सब कर्म अर्पण कर दिए हों। सर्व कर्म समर्पण करने वाले से श्रेष्ठ अन्य किसी को मैं नहीं देखता। सब प्राणियों में ईश्वर जीव कला से व्याप्त हो रहे हैं, ऐसा मानकर मन से सब प्राणियों को प्रणाम करता रहे। हे मनुपुत्री, मैंने तुमसे भक्ति योग और योग दोनों ही कह दिए, जिनसे भी किसी भी एक से पुरुष परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है। वह प्रधान पुरुषात्मक भगवान का ही स्वरूप है। उसी रूप को काल नाम से भी कहते हैं, जिस काल से अपनी अपनी जाति के अभिमानी जीवों को भय होता रहता है। विष्णु नामक जो काल है, वह प्राणियों के भीतर प्रवेश करके प्राणियों के द्वारा ही प्राणियों का संहार करता रहता है। जिस काल को ना कोई प्यारा है और ना कोई शत्रु है, सावधान होकर यह काल प्रमादी जन में प्रवेश करता जाता है। जिसके डर से वायु चलती रहती है, सूर्य प्रकाश करता रहता है, इंद्र वर्षा करता रहता है, जिसके भय से वनस्पति लता औषधें अपने अपने समय पर फूल और फल देती रहती हैं, समुद्र मर्यादा नहीं त्यागता, अग्नि जलती रहती है, पृथ्वी नीचे को नहीं धसकती, आकाश जिसकी आज्ञा से सप्त आवरणों से घिरी हुई अपनी देह को फैलाता रहता है, ब्रह्मादिक देवता जिसके भय से प्रत्येक युग में सृष्टि आदि के करने में लग जाते हैं, ऐसा यह अनंत काल सब का अंत करने वाला प्राणी को प्राणी से ही पैदा करता है और मृत्यु से यमराज को भी मार देता है। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की